हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। तो आज मैं आ गई हूँ आपके साथ ग्राफिक्स लेके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कंसेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो देखेंगे हमसे जितना हो पाएगा, हम सब ट्राई करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये उस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफकोर्स, क्योंकि हम यूनिट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ आर इंजीनियरिंग कर्व्स। आई होप आपको पता होगा कि यूनिट 1 और 2 जो है हमें एंड सेम में नहीं आएंगे ग्राफिक्स के, एंड यस इसका इंसेम पेपर भी नहीं होता है, तो वो 1 और 2 यूनिट्स क्यों पढ़ाए जाते हैं। तो इट इज़ जस्ट बेसिक्स। अगर आपको वो सब आएगा तो आप आगे बहुत अच्छे से प्रोसीड कर पाओगे। बट आई थिंक कि हमने ज्योमेट्री एंड मतलब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्कूल टाइम में भी पढ़ चुके हैं हम, तो इतना ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एज यूजुअल वो पेपर में भी नहीं आएगा, तो कोई उसको इतना सीरियसली पढ़ता नहीं है। सो द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर जो हमारे पेपर में आने वाला है, ठीक है, अगर हम वैसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा होगा। एंड यस वही क्वेश्चन लेके मैं आज आपके साथ आ गई हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हर क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है, तो हम उसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एंड आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठ जाना, अपनी ग्राफिक की शीट लेके बैठ जाना एंड ट्राई करना मेरे साथ, अच्छा है, मज़ा आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूनिट 3 इंजीनियरिंग कर्व्स, ठीक है, तो उसके मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ जल्दी जल्दी, एंड उसमें से ही हम एक सब टॉपिक आज कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग कर्व्स। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो हमें टाइप्स ऑफ कर्व्स सीखने हैं, एंड कौन से 3 टाइप्स के कर्व्स जो है हमें इसके अंदर सीखने होंगे। द वेरी फर्स्ट इज कोनिक कर्व्स। ओके, कोनिक कर्व्स के अंदर हमारे पास 5 टॉपिक्स आ जाते हैं, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल को बनाना, सर्कल बनाना, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो ये 5 टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे कोनिक कर्व्स के अंदर। ऑलराइट, देन सेकेंड टाइप ऑफ कर्व है रोलिंग कर्व्स। ओके, उसके अंदर है हमारे पास इनवॉल्यूट, साइक्लॉइड एंड स्पाइरल्स, ठीक है। इनके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, लाइक इनवॉल्यूट है, हम इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल बनाएंगे एंड इनवॉल्यूट ऑफ पॉलीगॉन बनाएंगे। साइक्लॉइड्स के अंदर हाइपोसाइक्लॉइड एंड एपिसाइक्लॉइड, एंड स्पाइरल्स के अंदर अगेन एक ही पार्ट है, दैट इज आर्किमिडियन स्पाइरल। फिर लास्ट टाइप ऑफ कर्व है हेलिक्स ऑन सॉलिड्स, ठीक है, तो उसके अंदर हेलिक्स ऑफ कोन एंड सिलेंडर है। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं, हम कोनिक कर्व्स में से एक टॉपिक देखेंगे, दैट इज एलिप्स, ठीक है। अब मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, लेकिन इसके अंदर क्या है, मेथड्स हैं। कोनिक कर्व्स को बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे कि एलिप्स अगर आपको बनाना है तो आपके पास 3 मेथड्स हैं। डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, जिसका आज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देन सेकंड है आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड, ठीक है। थर्ड है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो इन 3 मेथड से आप एलिप्स बना सकते हो। फिर पैराबोला है डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड अगेन, और उसके अंदर है रेक्टेंगल मेथड, ठीक है। तो 2 मेथड हो जाते हैं पैराबोला के। हाइपरबोला के हैं डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, मेथड टू ड्रॉ अगेन बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड मेथड टू ड्रॉ ऑब्लिक हाइपरबोला। तो आपको जो है क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो सकता है कि आपको कौन से मेथड से ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर नहीं है सपोज, तो आप कोई भी मेथड से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मतलब एज यूजुअल जो अगर मैं बोलूं मेजरली आपको मेथड गिवन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो टॉपिक है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक कर्व। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। इसेंट्रिसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of distance between vertex and focus to the distance between vertex and directrix। अभी आपको ये बिल्कुल नहीं समझेगा क्योंकि हमें आपको पता ही नहीं होगा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस होता क्या है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो है हम एक मतलब मैं इधर रफली बता रही हूँ आप, ये है एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसके ही परपेंडिकुलर हम बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ऐसे। ओके, तो ये जो लाइन है, जो कि ये वर्टिकल लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज योर डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसको आप बोलोगे डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पर मैं इसको नेम कर देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर एज सपोज आप समझो कि ये है आपका कर्व, ठीक है, ये आपका कर्व है। तो इसका जो यहाँ पर आप फोकस समझोगे, ठीक है, तो उसको मैं F से डिनोट करती हूँ, दिस इज योर फोकस। ओके, दिस इज योर फोकस। जहाँ पर ये पॉइंट मीट हो रहे हैं इसको हम V बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है। कौन सा मेथड है ये, डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। अभी मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया वो बताया इसेंट्रिसिटी का। तो इसेंट्रिसिटी का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस
टू द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिफरेंस, दैट इज उसको हम बोलते हैं VF, ठीक है। और वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, यानी कि वर्टेक्स एंड फोकस के बीच में जो आपका डिस्टेंस है दैट इज VF, एंड वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर VD, ठीक है। इसके ही रेशो को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे इसेंट्रिसिटी से हमें करना क्या होगा, तो सब इसी के बाद करना होगा। क्यों, इसेंट्रिसिटी से ही हमें पता चलेगा कि कर्व कौन सा है। आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा कि एलिप्स ड्रॉ करो बाय डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, नो। आपको सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम दी जाएगी, मैं रीड करके आपको दिखाती हूँ। अ पॉइंट P मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 4/7. The distance of fixed point is 70 mm away from fixed straight line. Trace the curve of point P and name the curve. ठीक है, name the curve बोला गया है। इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि वो कर्व कौन सा है, ठीक है। अभी मैं वो टॉपिक ले रही हूँ, इसलिए मैंने वो टॉपिक का नेम लिखा है, एंड आई होप आपको समझा होगा कि आप एलिप्स ही बना रहे हो, ओके। सो जस्ट कंसिडर कि आपको इसेंट्रिसिटी अच्छे से समझ में आई होगी। कैसे प्लॉट करना है, क्या करना है, वो हम प्रैक्टिस के टाइम देख लेंगे। अभी देखेंगे फॉर एलिप्स, ठीक है। आई होप आपको सिर्फ अभी जो फॉर्मूला है वो समझ में आ गया है। अब इसमें कंडीशंस हैं, ठीक है। अब VF/VD ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपका एलिप्स होगा, ठीक है, मैं यहां पर ही लिख देती हूँ फॉर एलिप्स। अगर एलिप्स है तो आपकी इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होगी, ठीक है। याद रखना, फॉर एलिप्स इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। फिर फॉर पैराबोला, ठीक है, फॉर पैराबोला अगर आपका कर्व पैराबोला होगा तो आपका इसेंट्रिसिटी का रेशियो इक्वल टू 1 आएगा, ओके, क्लियर। उसके बाद फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला आपकी इसेंट्रिसिटी जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये आप कहीं नोट डाउन कर लो, ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसी से आपको समझ में आएगा कि आपको कर्व कौन सा ड्रॉ करना है, ठीक है। आई होप कि बेसिक्स बहुत ज़्यादा हो गया, अभी के क्वेश्चन के लिए बहुत आपके लिए सफिशिएंट है, इतना ही जान लेना, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं एंड इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या गिवन है, अ पॉइंट P मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 4/7। तो ये रेशियो किसका गिवन है, अब तो आपको पता चल गया होगा, ये रेशियो गिवन है इसेंट्रिसिटी का, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, टू फाइंड द वी फाइंड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। आप ऐसा स्टेटमेंट लिखना। अब मैं यहां पर लिख रही हूं इसेंट्रिसिटी इज व्हाट, VF/VD, ओके, VF/VD। अब हमारे पास रेशियो क्या गिवन है, 4/7, ओके। तो 4/7 हमारा रेशियो हो गया इसेंट्रिसिटी का। तो 4/7 है, इसको आप कैल्सी में देखो डाल के कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.571। तो आप ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो कि ये लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, या ग्रेटर देन 1 है। ऑफ कोर्स ये क्या है, लेस देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कर्व कौन सा बनेगा, हमारा कर्व बनेगा एलिप्स। तो यहां पर आप ऐसे लिखो कि एज E इज दैट इज इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है, गिवन कर्व इज व्हाट, एलिप्स। समझ में आ गया, गिवन कर्व इज एन एलिप्स, ठीक है। बस अब आपको क्या कर देना है, अपना ज्योमेट्री स्टार्ट कर देनी है, अपनी ग्राफिक स्टार्ट कर देनी है यहाँ से, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आप कभी बोर नहीं होगे। आप मतलब जैसे हम मैथ्स में बोर नहीं होते ना, अब होने वाले तो सब जगह हो जाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, हमें जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसमें आप कभी बोर नहीं हो सकते। तो ये भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके हाथ चलते रहते हैं, आपका माइंड चलता रहता है, तो आपको कभी भी बोर नहीं होगा एज सच। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ये डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ने से भी पहले क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट्रिक्स और फोकस बना लेंगे, ठीक है। तो एज डायरेक्ट्रिक्स हमारा वर्टिकल है, तो आप यहाँ पर ऐसे वर्टिकल लाइन ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये लाइन, ठीक है। आप कोई भी मेजर ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई इसका एज सच मेजर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने अभी क्या बनाया है, कुछ भी नहीं, बस एक डायरेक्ट्रिक्स बनाया है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स के बाद आपको क्या करना है, उसके एकदम पैरेलल सेंटर में लेके जाके आपको उसका फोकस के लिए आपको हमें जो लाइन चाहिए ना, हम वो बना देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा है, जस्ट डायरेक्ट्रिक्स बनाया है एंड मैंने अपने फोकस के लिए लाइन बना दी है विच इज परपेंडिकुलर टू माय डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, पॉइंट P मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स रेशियो इज ऑलवेज 4/7, ठीक है। इधर तक का हमारा काम हो गया, क्योंकि हमें ये क्यों गिवन था, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। अब द डिस्टेंस ऑफ फिक्स पॉइंट इज 70 mm। फिक्स पॉइंट कौन सा है हमारा, ये फोकस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, मतलब पढ़ते पढ़ते हम अपने क्वेश्चन को, अपना डायग्राम जो है कंप्लीट करेंगे। तो हमें क्या करना है, मैं इस पॉइंट को नेम देती हूँ D,
ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, हमें 70 mm गिवन है, तो ऑफ कोर्स अब तक आपने कुछ तो सम्स किए होंगे, कुछ तो प्रॉब्लम्स करी होंगी ग्राफिक्स की, तो आपको पता चल गया होगा कि mm में हमेशा हमें जो है गिवन होती है वैल्यू इन ग्राफिक्स, तो हमें कंसिडर करना होता है इन सेंटीमीटर, क्योंकि हमें mm में तो कोई स्केल नहीं है, ठीक है। तो हमें सेंटीमीटर में 70 mm कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा ऑफकोर्स। तो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, एक मार्क बना लेना है विच इज ऑफ 7 सेंटीमीटर और 70 mm आप कह सकते हो, एंड इसको मैं नेम करूंगी एफ। एफ क्या है, हमारा फोकस, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है ना, अवे फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ ट्रेस द पाथ ऑफ पॉइंट पी एंड नेम द कर्व, यानी कि बस इतना देके अब हमें बोल दिया है कि भाई स्टार्ट हो जाओ, अपना कर्व बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो अब जो हमें रेशियो गिवन था किसका, इसेंट्रिसिटी का, क्या गिवन था, 4/7, ठीक है। अब यहां से आपको आइडिया लगाना है कि 4/7 ना, तो आप 4 + 7 करो, आपको कितने पार्ट्स मिलेंगे, 4 + 7 = 11, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आगे क्या करना होगा, ये जो आपकी लाइन है ना, यानी कि D से लेके F तक, इसको आपको 11 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो आप क्या कर पाओगे, फिर VF और VD को प्लॉट कर पाओगे। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक एक्यूट एंगल ले लेंगे हम, ठीक है, एक एक्यूट एंगल ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको इस लाइन को डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में, 11 पार्ट्स में, ठीक है। तो मैं जल्दी से डिवाइड कर देती हूँ 11 पार्ट्स में, फिर आपकी जो लाइन है D और F वो आपकी 11 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, देखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है अपनी लाइन को, 11 यहाँ पर मैंने आर्क्स मार लिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इनको ऊपर रोलर से लेकर जाना है, तो आपकी जो ऊपर की DF वाली लाइन है ना, वो आपकी डिवाइड हो जाएगी 11 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक्स है जो कि हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ना था, ठीक है। तो ये जो है बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते करते जो है ना ये आ जाएंगे। आप जो है अपनी 2H पेंसिल का यूज़ कर सकते हो फॉर थिक और थिन लाइन, ठीक है। मुझे अभी आपको ज़रा डार्क दिखाना है, इसलिए मैं लीड पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। तो आपको रोलर के हेल्प से विदाउट मूविंग इन सबको पैरेलल लाइन्स में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। आपको ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन जो है ना एकदम रफ करना है, मतलब जो सिर्फ आपको ही दिखे, ठीक है। क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्शन सिर्फ आपका डार्क कौन सा होना चाहिए, आपका एलिप्स जो आपका कर्व है वो ही डार्क होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको समझ में आया इसीलिए मैं डार्क बना रही हूँ, ओके। तो अब देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने इस लाइन को कितने में डिवाइड कर लिया, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। अब 11 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या करना होगा हमें, अब यहाँ पर देखो आपके रेशियो के अंदर हमें अब VF को प्लॉट करना है, ठीक है। तो VF कितना है, 4 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फोकस से, जो हमारा फोकस है यहाँ से 4 पार्ट्स पीछे हम VF को प्लॉट करेंगे, तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा VF, ठीक है, VF का पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, एकदम इस डायरेक्ट्रिक्स से लेके जाएंगे एंड VF के एकदम परपेंडिकुलर जो है ना एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। रिमेंबर आपको सब जो है ना फेंट करना है, ठीक है, एकदम फेंट करना है। तो अब ये जो है ये वाली लाइन बन गई आपकी कौन सी, VF की लाइन। अब आपको क्या करना है, देखो बहुत एकदम मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, बहुत मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ से VF से लेकर F तक, ठीक है, आपको एक पॉइंट मतलब ऐसा समझ में आ गया, कोई डिस्टेंस हमें मिली है, इस डिस्टेंस को आपको कंपास में लेना है, ठीक है। ये डिस्टेंस को मैंने कंपास में ले लिया। अब आपको क्या करना है, बस इसको ऊपर लेके यहाँ पर ऐसे एक आर्क फॉर्म कर लेना है, ठीक है, फेंट करना है, एकदम फेंट, ठीक है। तो अब क्या मिला हमें, एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला है मुझे, इसको मैं S नेम कर देती हूँ, ठीक है। अब S जो हमें मिला है ना, D और S को अब हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। एंड यस, इसको आपको आगे तक प्रोजेक्ट करना है, यहाँ तक, ठीक है। समझ में आ गया, अभी तक का पॉइंट बहुत सिंपल था, कुछ ज़्यादा नहीं कराया हमने, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो आप क्या करो, अब अपना सेट स्क्वायर ले लो। अभी मेरे पास सेट स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट वीडियो से आपको दिख जाएगा। अभी मैं प्रोटेक्टर का यूज़ कर रही हूँ एंड 45 डिग्री, रिमेंबर एलिप्स के अंदर आपको क्या करना होगा, 45 डिग्री मेजर करना होगा हमेशा, ठीक है। ये आपका पैराबोला और एलिप्स के अंदर नहीं होगा, ये सिर्फ एलिप्स के अंदर होगा, ठीक है। सॉरी, पैराबोला और हाइपरबोला के अंदर नहीं होगा, सिर्फ एलिप्स के अंदर होगा। एंड आपको क्या कर देना है, इसको 45 डिग्री पर प्लॉट कर देना है। तो आपको दिखता होगा क्या, देखो यहाँ पर आपको एक इंटरसेक्शन नजर आता होगा, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, उस इंटरसेक्शन को यहाँ से हम पैरेलल लेकर जाएंगे, ठीक है, ये पैरेलल लेके जाएंगे एंड यहाँ पर हमें क्या कर देना है, लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब इस जो ये वाली डिस्टेंस आई है ना हमारी, इसके बीच में हमें क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा अपना
कर्व। समझ में आ गया? अब देखो और क्या करना है हमें, ये जो डिस्टेंस है VF, यहाँ पर अब इसको मैं V2 नेम कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। कितने इक्वल पार्ट्स, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। यूजुअली आप क्या कर सकते हो, 0.6 ले सकते हो, 0.7 ले सकते हो, 0.8 ले सकते हो, ठीक है। 1 के अंडर ही रखना है आपको, लेकिन इतना रखना है कि आपको दिखे वो, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ अभी 0.8 मेजर करके एंड उतने मतलब सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। तो 0.8 आप कर सकते हो। तो मैं वही डिस्टेंस ले रही हूँ 0.8, ठीक है। तो ये जो है मैंने पॉइंट्स बना लिए। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर सब मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी, ओके। एकदम फेंट करना है आपको, ये दिखना भी नहीं चाहिए, मतलब बहुत एकदम फेंट होना चाहिए इस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इनको प्लॉट कर देती हूँ। ठीक है। तो अब मैंने क्या कर लिया, इसको 0.8 लेके इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट्स कोई ज़रूरी नहीं है, आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करो, चाहे आप 0.6 डिस्टेंस लो, 0.5 लो, 0.7 लो, 0.8 लो, लेकिन 1 के अंडर लो, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास पार्ट्स हो गए हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे। तो पॉइंट्स हम कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जितने भी आपके पार्ट्स आए हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपको नंबरिंग करनी होगी। तो आप कैसे करोगे, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हो 15 मतलब पार्ट्स आ गए हैं, ओके। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर ये वाली जो लाइन दिख रही है ना आपको, यहाँ पर आपको सेम नंबरिंग करनी है, जस्ट 1 डैश 2 डैश 3 डैश लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, तो ये नंबरिंग हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब हमें जो है मेन पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करने होंगे। तो अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको 1 पे अपना कंपास रखना है एंड 1 डैश तक आपको क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। क्या करना है, 1 से लेके 1 डैश तक का आपको डिस्टेंस मेजर करना है। देन आपको पॉइंटर जो है वो अपने फोकस पे रखना है एंड 1 डैश वाली लाइन में ऊपर एक आर्क मारनी है और नीचे एक आर्क मारनी है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, यही प्रोसीजर आपको सारे पॉइंट्स के लिए करना है। अब आप क्या करोगे, 2 और 2 डैश का डिस्टेंस लोगे, ठीक है। 2 और 2 डैश का डिस्टेंस ले लिया। अब फोकस पे रखना है, ठीक है, फोकस पे रखना है एंड 2 वाले पॉइंट पर यहाँ ऊपर और नीचे प्लॉट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पर रखना, सेम प्रोसीजर आपको पूरा 14 15 जितने भी आपके पॉइंट्स आए हो आपको वहां तक करना है, ठीक है। ये 3, ये 3, आप देखोगे कि आपका कर्व खुद ब खुद बनता जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर अब मैं 4 पे रखूंगी एंड 4 वाली लाइन पे ऊपर और नीचे आर्क मार दूंगी, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट डिस्टेंस आप प्रॉपर लो एंड आर्क मारते जाओ, बहुत इजीली आपका कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको दिखता होगा कि एक मतलब ऐसे कर्व्स हमारे पास आ गए हैं जिनसे हम स्मूथ कर्व, अब स्मूथ कर्व क्या होता है, आप फ्री हैंड जो है इनको ज्वाइन करोगे। ये सारे जो भी पॉइंट्स हमें मिले हैं ना, अब पहले सबसे पहले आप इनको नेमिंग कर लो, ठीक है। नेमिंग आप प्रॉपर करोगे तो आपका कर्व परफेक्ट आएगा। तो आप क्या करोगे, देखो ऊपर जो है इसको मैं P1 नेम करूंगी, इसको P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 एंड दिस इज योर P15, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश। अब क्या कर लिया हमने, नेम कर लिए सारे पार्ट्स। अब आप क्या करोगे, स्मूथ अपनी पेंसिल के हेल्प से स्मूथली ये सारे कर्व्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपको परफेक्ट एलिप्स मिल जाएगा, ठीक है।
एंड यस, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, VF से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया है एलिप्स। अब क्या कर लोगे, आप इसको डार्क कर लोगे एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट कर्व एलिप्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा नेम भी कर सकते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये 45 डिग्रीज है, ये याद रखना है आपको। यहाँ पर भी पॉइंट है, तो जो भी पॉइंट है वहाँ पर नेमिंग करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्राफिक्स के सब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो फॉलो करें हमने तो बहुत ईजिली हमारा जो है ना जो भी ज्योमेट्रिक कर्व है, जो भी आपका फिगर है, बहुत ईजिली बन जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमने बहुत ईजिली करा, बहुत स्टेप वाइज मैंने बहुत स्लोली आपको सब कुछ बताया। आई होप कि आप भी साथ में ट्राई करते होंगे। अगर आप सिर्फ देख रहे हो अभी इस वक्त, तो आप इसको ट्राई भी करना अपने मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है कब। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है इसके ऊपर बेस्ड है कि आपका कौन सा कर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको हाइपरबोला पैराबोला दिखाऊंगी, आप सेम डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से कैसे आप उनको प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या स्टेप्स फॉलो करे हैं। किसी भी अगर स्टेप में डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना। एंड आपको आगे क्या चाहिए, मतलब कौन से यूनिट चाहिए, कौन से मतलब टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं, आप मुझे बताना। बाकी सबके वन शॉट्स वगैरह तो सब आने वाले हैं, सो वेट फॉर देम एंड चैनल पर बने रहना। एंड यस, इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको ग्राफिक्स में और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बताना। कौन सा टॉपिक आपको ग्राफिक्स का पहला चाहिए वो सब आप मुझे बताना, बहुत ईजिली हम सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को मैंने बहुत शॉर्ट रखा है, एक ही वीडियो इसके अंदर एक ही क्वेश्चन इसके अंदर रखा है, ताकि आपको वो ही एक क्वेश्चन ईजिली समझ में आए। मतलब 10 करने से अच्छा है एक क्वेश्चन आप समझो एंड वो अटेम्प्ट करो। मतलब एक क्वेश्चन आप समझोगे तो वो ही अटेम्प्ट करोगे अपने पेपर के अंदर। तो बहुत इजीली हमने इसको करा है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा भी आपका रिव्यू हो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस जल्दी ही आएंगी, आई प्रॉमिस। एंड यस, हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होगा। होप फॉर द बेस्ट, आपके एंड सेम की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना। एंड जो भी डाउट डिफिकल्टी हो आप नीचे कमेंट करना, एंड जो भी आप मुझसे चाहते हो आप मुझ तक पहुंचाना। एंड यस, आप मेंबरशिप ले सकते हो, आपको सारे नोट्स पीडीएफ्स वगैरह वहाँ पर मिल जाएगी। इसका भी आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स में करके मैं इसका जो पीडीएफ है ना, मैं इसकी आपको डाल दूंगी मेंबरशिप के अंदर। सो आई होप आपने मेंबरशिप ले ली होगी, 1 मंथ की तो ले लीजिए। सपोज अगर आपको मतलब ज़्यादा नहीं लेना है तो इसी मंथ की ले लेना, ताकि मतलब एंड सेम भी है इसी मंथ, तो आपको सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप ही का फ़ायदा है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। चलो बाय, थैंक यू।